धर्मा प्रोडक्शन जो है वो करण जौहर का है और करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन है इसका जो कोलैबोरेशन है वो इंडिया के बड़े बड़े प्रोडक्शंस से है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो बाहुबली 2 थी ये धर्मा प्रोडक्शन के कोलैबोरेशन में बनी थी, यानी धर्मा प्रोडक्शन का उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट था आधा। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं करण जौहर जो है ड्रग्स की पार्टी कर रहे हैं और करण जौहर के जो पिताजी थे वो एक आर्य समाजी थे। एन अनसूटेबल बॉय नाम की इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जो कि 9 जनवरी 2017 को रिलीज़ हुई है, उसके अंदर खुद करण जौहर ने ये लिखा है कि मेरे पिताजी तो आर्य समाजी थे, आर्य रीति रिवाज से ही हमारा जो है पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसे व्यक्ति के बेटे होकर के, यश जौहर साहब के बेटे होकर के और ऐसा कार्य करना, आप बताइए। और वो वीडियो जो है वो तो खुद करण जौहर ने अपलोड किया था। आपको पता है उसके अंदर जो लोग थे, रणबीर कपूर था, अर्जुन कपूर था, मलाइका अरोड़ा थी, उसके अंदर अयान मुखर्जी था, उसके अंदर दीपिका पादुकोण थी, जोया अख्तर थी। अब बताइए आप मुझे, ये सारे लोग अब इंटेरोगेट हो रहे हैं। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं भैया दीपिका पादुकोण को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, दीपिका पादुकोण टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का सिर्फ उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे मत जाइए आप। और विदेशी नागरिकता का मामला मनी लॉन्ड्रिंग के कारण करते हैं इस काम को। ये सलमान खान की कंपनी ने खरीद लिया, पता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। सलमान खान की भी एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका नाम है UBT, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंट, ये कंपनी है UBT। और इस कंपनी ने 2018 में खरीद लिया इसको। और आपको मैं बता दूं इसके जो क्लाइंट है क्वान मैनेजमेंट के, पता कौन कौन क्लाइंट है इसके? शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन, दीपिका पल्लिकल, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण भी इसकी क्लाइंट है, सलमान खान भी इसका क्लाइंट। आप बताइए। और इसी क्वान मैनेजमेंट का सुशांत सिंह राजपूत को क्लाइंट बनवा दिया रिया चक्रवर्ती ने, और इसको 62 लाख रुपए पे किए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती ने। और उसके बाद में क्वान मैनेजमेंट वाले वापसी में 22 लाख देते हैं। क्यों देते हैं भाई? किस काम के लिए देते हो? काम क्या था? क्या काम किया था? वो पार्टी करी थी क्या कोई ड्रग्स की? ये बताना पड़ेगा। ये नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ है मंजीत डागर। जिस तरीके से धर्मा प्रोडक्शन के एक बड़े अधिकारी को एनसीबी ने प्रोब किया है, मतलब उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए और समन भेज दिया गया है। बात ये भी है कि 2019 में जो करण जौहर की घर पे पार्टी हुई थी, शायद ये उससे भी लिंक हो सकता है। और सवाल नंबर 2 सुशांत से रिलेटेड है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर जो जया साथ है, उन्होंने भी खुलासा किया है कि बॉलीवुड से 4 बड़े एक्ट्रेस हैं जो कि इन सब में शामिल हैं। तो इसी पे मंजीत सर से बात करेंगे। सर, ये जो खुलासा हुआ है कि अब एनसीबी ने बुलाया है, समन कर लिया है धर्मा प्रोडक्शन के बड़े अधिकारी को। जी बिल्कुल। देखिए, धर्मा प्रोडक्शन जो है वो करण जौहर का है और करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन है इसका जो कोलैबोरेशन है वो इंडिया के बड़े बड़े प्रोडक्शंस से है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो बाहुबली 2 थी ये धर्मा प्रोडक्शन के कोलैबोरेशन में बनी थी, यानी धर्मा प्रोडक्शन का उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट था आधा। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं करण जौहर जो है ड्रग्स की पार्टी कर रहे हैं और करण जौहर के जो पिताजी थे वो एक आर्य समाजी थे। एन अनसूटेबल बॉय नाम की इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जो कि 9 जनवरी 2017 को रिलीज़ हुई है, उसके अंदर खुद करण जौहर ने ये लिखा है कि मेरे पिताजी तो आर्य समाजी थे, आर्य रीति रिवाज से ही हमारा जो है पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसे व्यक्ति के बेटे होकर के, यश जौहर साहब के बेटे होकर के और ऐसा कार्य करना, आप बताइए। और वो वीडियो जो है वो तो खुद करण जौहर ने अपलोड किया था। आपको पता है उसके अंदर जो लोग थे, रणबीर कपूर था, अर्जुन कपूर था, मलाइका अरोड़ा थी, उसके अंदर अयान मुखर्जी था, उसके अंदर दीपिका पादुकोण थी, जोया अख्तर थी। अब बताइए आप मुझे, ये सारे लोग अब इंटेरोगेट हो रहे हैं। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं भैया दीपिका पादुकोण को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, दीपिका पादुकोण टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का सिर्फ उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे मत जाइए आप। और विदेशी नागरिकता का मामला मनी लॉन्ड्रिंग के कारण करते हैं इस काम को। ये मैं बता दूं, अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप है, नरगिस फाकरी के पास में US का पासपोर्ट है, अमेरिका की सिटीजनशिप है, आलिया भट्ट के पास में UK की पासपोर्ट है। आलिया भट्ट भी इंडिया की नागरिक नहीं है, वो भी जो है UK की नागरिक है। और आपको बता दूं मैं, इस जैकलिन फर्नांडिस जो श्रीलंका की नागरिक है, उसका बॉर्न जो श्रीलंका में हुई थी जैकलिन फर्नांडिस, और जो ब्रॉटअप हुई थी बहरीन के अंदर, उसकी स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और इंडिया में उन्हें काम दिलाया किसने? सलमान खान साहब ने। सलमान खान साहब तो वो आदमी है जो ये सारे फॉरेनर जो इंडिया में आए हैं ना, इनको काम दिलाने का और इनको एस्टेब्लिश करने का काम सलमान खान करते हैं। सलमान खान की सारी गर्लफ्रेंडों को उठा के देख लो, तो 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। सलमान खान की जो गर्लफ्रेंड है जैकलिन फर्नांडिस, उसका मैं अभी आपको बता दिया। इसके अलावा कैटरीना कैफ लंदन UK से आई है, उसको एस्टेब्लिश सलमान खान ने किया। आज डेजी शाह है, वो अफगानिस्तान का बॉर्न है, वो उसको इससे एस्टेब्लिश किया। सोमी खान जो इनकी जो सबसे पुरानी एक गर्लफ्रेंड रही है,
उसको सलमान खान ने एस्टेब्लिश किया, वो सोमी खान पाकिस्तान की थी और वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहती है, वो छोड़ के चली गई इंडिया को। उसके बाद ऐश्वर्या राय से जुड़ गए थे और इसी प्रकार से लूलिया वंटूरे यूगोस्लाविया की है वो। अब बताइए आप मुझे, ये सारे फॉरेन एक्ट्रेसेस को जमाने का ठेका सलमान खान साहब ने ले रखा है। और अब आपको आगे बताता हूँ। अब ये जो विदेशी नागरिकता का मैंने मामला बताया है, ये शरण जी इतना निहायत इम्पोर्टेंट मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता है। क्योंकि आप जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, जिस कंट्री के आप नागरिक हो, ये क्या करते हैं कि इनको अगर जो बैंक अकाउंटों की इनकी जो डिटेल है ना, जो काला धन छुपाया हुआ, उनकी डिटेल ये भारत सरकार से बच जाएंगे। भारत सरकार को कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है किसी बैंक अकाउंट की, अगर इनके पास में विदेशी नागरिकता है तो वो देश इन्हें पूछेगा नहीं। इसीलिए इन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप ली हुई है इन सब के सब लोगों ने। और ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा आपको, आप ये जो पेपर्स निकलते हैं ना ब्लैक मनी के, जैसे पैराडाइज पेपर्स ब्लैक मनी के पेपर्स हैं, वो भी ICIJ नाम के एक संगठन ने तैयार किए थे और उसके अंदर मान्यता दत्त का नाम था जो संजय दत्त की वाइफ है, और पैराडाइज पेपर के अंदर अमिताभ बच्चन का नाम और ऐश्वर्या राय का नाम था। लेकिन मसला जो हम बात कर रहे थे दीपिका पादुकोण का विशेषता, दीपिका पादुकोण की अगर हमने बात करी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट मामले पे, ISI का कनेक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद मैं ISI कनेक्शन बताता हूँ, लीजिए उसका उदाहरण भी मेरे से आप। 7 जनवरी 2020 को दीपिका पादुकोण JNU में गई, और ये क्यों गई? NK सूद जो रॉ के ऑफिसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अनिल मुशर्रत ने 5 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में जमा करवाए हैं, और वो ISI के एजेंट है, UK के अंदर रहते हैं, मैनचेस्टर के अंदर। और अनिल मुशर्रत जो है वो एक MGR ग्रुप नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड UK के अंदर मिल चुका है। इमरान खान के लिए फंड रेज कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, और जो UK के 550 जो रिचेस्ट पर्सनस हैं उनकी लिस्ट में वो शामिल हैं। तो उसने इतना इन्फ्लुएंस खड़ा कर रखा अपना। और आगे भी बता देता हूँ, अप्रैल 2018 के अंदर सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी में अनिल मुशर्रत आया था। अब बताइए आप मुझे, ये सब क्या गेम चल रहे हैं? आप बरगला रहे हो इस देश के लोगों को। और बताऊं शरण जी, ये सब चीज़ जो चल रही है, ये समझते जिस काली अंधेरी दुनिया में तुम हो ना, उनके बारे में किसी को पता थोड़ी है। तुम अपने आप में बहुत स्मार्ट हो। ये तो इतने तेज बन रहे थे, ये तो सुशांत सिंह राजपूत की खैरियत भी पूछने नहीं गए उसके पिताजी के घर पे। एक सॉन्ग था ना सुशांत सिंह राजपूत के छिछोरे फिल्म के अंदर, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। तुम लोगों के बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत देखो, तुम्हारे बिन जीना एक दिन जीना भी 100 साल है। तो ऐसा ही सॉन्ग है छिछोरे फिल्म से। खैरियत नहीं पूछते, और जो लोग इनके फेवर में खड़े होते हैं सुशांत सिंह राजपूत को, उसका बाइकआउट होता है। जैसे विकास गुप्ता, बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट, पिछले बिग बॉस सीजन्स में भी एज ए गेस्ट गए। उसने ट्वीट करके कहा है कि क्योंकि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए मैंने कैंपेन खड़ा करने की कोशिश की है ट्वीट करके, तो मेरे को जो है बिग बॉस का जो फिलहाल सीजन हो रहा है उससे मुझे बाइकआउट कर दिया गया है। और आपको मैं और बता दूं आगे की बात, इन लोगों ने बचने के ऐसे तरीके निकाले हैं। तीसरी बात पे आ जाइए। एक व्यूवर्स का ये बहुत सवाल होता है हमसे कि भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट तो बंदे जा कैसे रहे हैं? भैया चार्टेड प्लेन है इनके पास में, अपने प्राइवेट जेट, प्राइवेट हवाई जहाज़ हैं। अब दीपिका पादुकोण आज अपने प्राइवेट हवाई जहाज़ से आ रही है ना, तो किस किस के पास है? सबसे पहले 2010 में अजय देवगन ने हॉक 800 नाम का एक प्राइवेट जेट, एक प्राइवेट हवाई जहाज लिया था। उसके बाद सलमान खान ने भी ले लिया, दीपिका पादुकोण ने ले लिया, सनी लियोनी ने ले लिया, अक्षय कुमार ने ले लिया, करीना कपूर ने ले लिया, सैफ अली खान और उसका तो एक ही है, और सलमान खान के पास तो 2 हैं। और बता दूं जो बिग बॉस का वीकेंड का वार होता है, जो उसके अंदर ये सलमान के प्राइवेट जेट में बैठ करके ही फिल्मों की टीम अपने प्रमोशन के लिए बिग बॉस के हाउस में जाती थी। वो लोनावाला में पड़ता था पहले, क्योंकि वो मुंबई से 80 किलोमीटर दूर है लोनावाला। और अभी जो फिल्म सिटी गोरेगांव के अंदर बिग बॉस का सेट है, हालांकि सलमान तो उसे अपने फार्म हाउस से ही बिग वीकेंड के वार को करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सारे जो गेम चल रहे हैं, देखिए हम ये पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस देश की पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें ये मल्टीपल गेम्स सामने आ रहे हैं। और मल्टीपल गेम्स कौन कौन से? अभी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की चर्चा करी, ड्रग्स के मामलों की चर्चा करी, और इनकी फॉरेन सिटीजनशिप उससे जुड़ी हुई है, उसकी मैंने चर्चा करी। फॉरेन सिटीजनशिप से आपको एक चीज़ और ऐड करा दूँ मैं आपको। देखिए हालांकि ये बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, बात हम उसकी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ फॉरेन सिटीजनशिप से किस तरीके से लाभ उठाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन की सिटीजनशिप एक्वायर की थी, प्राप्त करी थी
और ये जो है उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो यूके के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट है उनमें दर्ज है। क्यों अगर दर्ज है? क्योंकि यूके के अंदर इसने 2003 में एक कंपनी बनाई थी बैकऑप्स नाम की, बैकऑप्स लिमिटेड नाम की। उस कंपनी के अंदर अपनी सिटीजनशिप के सामने राहुल गांधी ने वो लिखा है ब्रिटिश, और उसका जो एड्रेस था वो था 2 फ्रोजनल वे लंदन। और उसके बाद में उस एड्रेस को चेंज करके इसने बाद में कर दिया 51 साउथ गेट विंचेस्टर। और आपको बता दूँ 15 नवंबर 2015 को सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के ये सारे ब्रिटिश सिटीजनशिप के पेपर दिखाए थे। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली के अंदर। ये विद डॉक्यूमेंट दिखाए हैं सबके सामने। ऐसे ही नहीं है सारा मामला। और सेरन जी मैं आपको बताऊं, ये सोचते हैं कि भाई हमें कौन निकाल सकता है। इन लोगों ने अपने सारे काम, इनके काले कामों को छिपाने के लिए पीआर एजेंसी रखी हुई है। पीआर एजेंसी, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। अब देखो ये सारे ड्रग्स की पार्टियां कौन करवा रही थी? पीआर ये करवा रही थी ना, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है कि ये आपके लिए आर्टिकल छपाया करती मीडिया में आपकी इमेज को कैसे पेश करना है, ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी देखती है। अब टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है क्वान मैनेजमेंट करके कंपनी है जिस पर ड्रग्स की पार्टियां करवाने का आरोप है। ये कंपनी के अंदर काम करती थी जया साहा के साथ में रिया चक्रवर्ती की ड्रग चैट है। और उसी जया साहा के माध्यम से इस कंपनी का जो पता है, इस कंपनी का जो सीईओ रह चुका है अनिर्बान बिला उसका नाम है, उस पर 4 लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया है। और इसी कंपनी को सलमान खान की कंपनी ने खरीद लिया। पता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सलमान खान की भी एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका नाम है UBT, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंट। ये कंपनी है UBT, और इस कंपनी ने 2018 में खरीद लिया इसको। और आपको मैं बता दूं, इसके जो क्लाइंट है क्वान मैनेजमेंट के, पता कौन कौन क्लाइंट है इसके? शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन, दीपिका पल्लिकल, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण भी इसकी क्लाइंट है, सलमान खान भी इसका क्लाइंट। आप बताइए। और इसी क्वान मैनेजमेंट का सुशांत सिंह राजपूत को क्लाइंट बनवा दी रिया चक्रवर्ती ने, और इसको 62 लाख रुपए पे किए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती ने। और उसके बाद में क्वान मैनेजमेंट वाले वापसी में 22 लाख देते। क्यों देते हैं भाई? किस काम के लिए देते? काम क्या था? क्या काम किया था? वो पार्टी करी थी क्या कोई ड्रग्स की? ये बताना पड़ेगा ये। और दूसरी बात देखिए इसमें क्या है, इन लोगों ने ना, पता क्या है, एक सॉन्ग था कि मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र भी से मिलाई, तो ये मज़ा नहीं आया इन लोगों को। और जहाँ तक बात है कि इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों की अगर मैं चर्चा कर ही रहा हूँ, ये पीआर एजेंसी है जो इस तरह का खेल कर रही हैं। अभी तो इन सबकी जांच होनी चाहिए, ये पीआर एजेंसी क्या करती हैं इन लोगों। यहाँ पे अभी आपने क्वान कंपनी का नाम लिया। क्वान कंपनी में जितने भी लोग शामिल हैं उसको लेकर कल सलमान खान की वकील ने भी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं ड्रग्स को लेकर, क्वान कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है। और अभी आपने जय शाह का नाम लिया, तो जय शाह जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी रह चुकी है, उन्होंने भी A-लिस्टेड लोगों का खुलासा किया है, और वो जो NCP की रडार पर है। कंपनी तो रजिस्टर्ड है ना ऑनलाइन। आज मैं डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया, मैं दिखा भी देता तुमको। UBT ने से टेक ओवर किया क्वान को, वेबसाइट है कंपनी के बाकायदा। कैसे डिनाई कर देगा कोई? ऐसे डिनाई करने से थोड़ी हो जाता है। सब चीज़ है, रजिस्टर्ड होती है कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में। डॉक्यूमेंट से डिनाई करना है ना सलमान जी को, डॉक्यूमेंट दिखाएं। वर्बली डिनाई नहीं होती कोई चीज़। और जहाँ तक बात है, मैं आपको और बता दूँ, कोई भी चीज़ है कोर्ट के अंदर, अब बहुत से लोग कह रहे हैं ड्रग्स के मामलों से पे ले जा रहे हैं ध्यान को, और सुशांत के मामले से हटा करके मूल विषय से हटा दिया। अच्छा भाई, मूल विषय से हटा, मूल विषय क्या है? इस देश के बच्चों को ड्रग्स से बचाना, इस देश की पीढ़ियों को बचाना, इस देश के भविष्य को बचाना, ये मूल विषय है? या 4-5 लोगों को सजा दे करके बाहर निकल जाना? ठीक है, सुशांत को भी जस्टिस मिलेगा, लेकिन उसमें CBI काम कर रही है, इस मामले को NCB देख रही है। तो CBI उन कातिलों तक जो पहुँच रही है, पता उसका टाइम क्यों लग रहा है? अब CBI को समझ लीजिए पता लग चुका है, डिटेल आ चुकी है कि सुशांत के कातिल कौन है, लेकिन CBI भी ये पता लगाएगी उन कातिलों को आदेश किसने दिया। अगर वो प्रोफेशनल है, सुपारी किलर हैं, तो उनको आदेश किसने दिया, किसके कहने पर उन्होंने ये सुशांत को मारा। तो जो उसके पीछे लोग हैं उनको CBI पता लगाएगी। एक बार CBI को ये पता लग गया वो कौन है, तो फिर उनके एविडेंस ढूंढने, क्योंकि कोर्ट में एविडेंस चलता है। एविडेंस में क्या क्या 3 चीज़ें होती है, उस पर डिजिटल प्रूफ होता है, उसके अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गवाहों के बयानात होते हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं। अब उसके अंदर आप देख लीजिए मेडिकल रिपोर्ट का तो क्या हाल कर दिया, ये आपने देख चुके हैं आप। उसके अंदर कूपर हॉस्पिटलों की तो खैर के डॉक्टरों की तो खैर रिमांड पे जाएंगे लोग, पता लग जाएगा इन लोगों को जिस तरीके से। सवाल फिर रिपीट करूंगी कि जो अभी जय शाह ने खुलासा किया है, उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के 4 A-लिस्टेड लोग भी शामिल हैं, NCB की रडार पर भी हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कौन से कलाकार हैं जो अब सामने आ सकते हैं? करण जौहर की पार्टी में जितने भी लोग थे, उन लोगों के नाम
इस देश के लोगों को पता है, और मैं आपको ये पहले बता भी चुका हूँ। और मैं आपको बताऊँ ए लिस्टेड की क्या बात है। जब रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत जैसे लोग ये कह रहे हैं दोनों के 80% से ज़्यादा बॉलीवुड ड्रग्स लेता है, तो फिर बच कौन गया है? पहले तो वो बताए। बच टेस्ट करवाओ अपना ब्लड का, और हेयर ड्रग टेस्ट करवाइए अपना, और फिर क्लीन आइए, मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए अपनी। ऐसे थोड़ी मतलब वर्बल कोई चीज़ होती है कहीं पर। और जहाँ तक बात है, ये लोग कह रहे हैं ए लिस्टेड लोग हैं कि भैया सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर है, दीपिका पादुकोण है, रकुल प्रीत सिंह हैं। चलिए ठीक है, ये तो एक सर्कल है। ये रिया चक्रवर्ती की चैट में इन लोगों के नाम है। एक सर्कल तो ये है, और कोई और सर्कल भी होगा कहीं पे। ये अलग अलग नेटवर्क है, एक सिंगल नेटवर्क से थोड़ी है। एक जगह से सारे काम चल रहे हैं, एक जगह से नहीं चल रहे। लेकिन अभी इन लोगों को पता है जो धाराएं हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है इसकी, एनडीपीएस एक्ट की। क्वांटिटी के आधार पर है। क्वांटिटी मतलब कितना ड्रग्स पकड़ा गया, इस आधार पर सजा होगी 10 साल की जेल। स्मॉल क्वांटिटी पे 10 साल की जेल है, और अगर कमर्शियल क्वांटिटी पे तो सीधी 20 साल की जेल है। और मैं बता दूं आपको, बाहर इनके सारे जो रैकेट हैं इंटरनेशनल रैकेट हैं, ये इंडियन रैकेट नहीं है सिर्फ। इसके अंदर क्या है कि भारत सरकार की जो सीबीआई है, ये इंटरपोल से मदद लेगी। इंटरपोल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं अपने आप में, इंटर प्लस पोल इंटरनेशनल पुलिस, जो कि हर देश की जो पुलिस होती है वो ही इंटरपोल का काम करती है। भारत के अंदर सीबीआई के अधिकारी ही इंटरपोल के अधिकारी है। सीबीआई का जो हेडक्वार्टर उसके अंदर ही इंटरपोल का ऑफिस भी है। और यहाँ यूके के अंदर पिछले साल 8 अक्टूबर को यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया, वो भी इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया है। ऐसी थोड़ी है ये। और यूएस के अंदर जो सबसे बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, उसके अंदर विक्की गोस्वामी का नाम था। विक्की गोस्वामी कौन है? जो वर्ल्ड के सबसे बड़े ड्रग डीलरों में हैं। वो पहले दाऊद इब्राहिम के साथ काम करते थे। वो ममता कुलकर्णी के हस्बैंड हैं। वो मोम्बासा केन्या से अपने नेटवर्क चलाते हैं। और दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का जो नेटवर्क चलता है वो दुबई और कराची से चलता है। तो शेरिन जी कितना ही बच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब तो भारत सरकार ने इच्छा शक्ति जताई है। मेरे सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन आज बता देता हूँ आपको। अब पता है एक्टर लोग क्या कर रहे हैं बॉम्बे के अंदर? अब आईटी प्रोफेशनल बुला करके अपनी चैटों को डिलीट करवा रहे हैं, क्योंकि इनके मोबाइल को एनसीबी लेकर के चेक करेगी। इसीलिए अब ये ना इनमें खलबली मची हुई है। और एडवोकेट और सलाह ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वॉइस ओवर आईपी भी कॉल कर रहे हैं। वॉइस ओवर आईपी ताकि रिकॉर्ड पे ना जाए कोई भी कॉल, और दूसरे का नंबर ले लेकर कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉल डिटेल भी देखी जाएंगी। और वो ये सोच रहे हैं चैटों को डिलीट करने से कुछ हो जाएगा। सर्वर पे डिटेल होती है इसकी, आईटी लाइन से हम बता रहे हैं बात को। सर्वर पे इसकी डिटेल होती है, रिट्रीव किए जा सकती है। वो ऐसे थोड़ी है कि तुम उसे डिलीट कर दोगे तो वो बचेगा नहीं रिकॉर्ड। और ये तो व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं उन्होंने भारत सरकार को लिख के दिया था, कोई भी डिटेल आपको चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया के अंदर है, अमेरिका के अंदर, और ये फेसबुक की सब्सिडरी है। और इतना ही कहूँगा कि ये लोग कितनी भी शक्ति लगा लें और कितनी भी शक्ति लगा लें, फिर भी जो है इन लोगों को बचने से रोक नहीं सकता। उसका कारण ये है कि एनसीबी ने कमर कस ली है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री भारत सरकार के अंडर में रिपोर्ट करती है। होम मिनिस्ट्री भारत सरकार ने ये तय कर लिया है कि जो है हमने इस ड्रग्स की दुनिया को ख़त्म करके रहेंगे। और इसके लिए एनसीबी के अधिकारियों को पूरा मैंडेट दिया है। उनको बोला है कि तुम खुल करके काम कीजिए तुम लोग, और तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक फाइनल बात मैं आपको बता देता हूँ, भारत सरकार की एजेंसियाँ पता कितनी एक्टिव है, उसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, अगर इनको ऐसा लगता हो तो। सलमान खान का कॉन्सर्ट आयोजित करवाया करता था एक आईएसआई का एजेंट रेहान सिद्दीकी, और वो ह्यूस्टन के अंदर रहता है, टेक्सास के अंदर, और वो एफएम रेडियो स्टेशन चलाता है। उसने इस साल के 10 अप्रैल 2020 को सलमान खान का कॉन्सर्ट ह्यूस्टन के अंदर तय कर रखा था। लेकिन एजेंसीज ने सलमान खान को जानकारी दी इस बात की कि आईएसआई का एजेंट है, इसलिए सलमान खान ने उसको रद्द कर दिया एजेंसी से जानकारी लेकर के। और ये बात उसी रेहान सिद्दीकी को ब्लैक लिस्ट किया। किसके कहने पे? राहुल सेवाले नाम के एक शिवसेना के एमपी ने होम मिनिस्ट्री भारत सरकार को लेटर लिखा 17 फरवरी को, और 23 जून 2020 को इसी साल में होम मिनिस्ट्री ने रेहान सिद्दीकी को ब्लैक लिस्ट करने का लेटर इश्यू कर दिया। खेल खत्म, सारी तैयारी कर रखी हैं। कहीं भी वर्ल्ड के अंदर, जापान से लेकर रसिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी होगा, भारत सरकार की एजेंसियां तैनात है। हिंदुस्तान के लोग जो एनआरआई हैं वो भी इसमें पूरी हेल्प कर रहे हैं। वो उन एनआरआईज ने ही ह्यूस्टन से जो है ना यहाँ पे राहुल सेवाले को, शिवसेना के एमपी को जानकारी दी थी, क्योंकि जो वाशिंगटन डीसी के अंदर भारत का कॉन्सुलेट जनरल है और ह्यूस्टन के अंदर भी है, उन्होंने जो है भारत के अधिकारियों को जानकारी दी। इन अधिकारियों ने सलमान खान को बोला, उसके बाद में वो रुका। ऐसे करके नेटवर्क ध्वस्त किए जा रहे हैं। और जो ये सोच रहे हैं ना कि हमारा पता नहीं लगेगा, अब एनआईए आ गई। मैंने खुद 4 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट को मेल लिख करके सीबीआई, ईडी और एनआईए की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन डिमांड की थी। सुब्रमण्यम स्वामी सर ने भी सीबीआई, ईडी और एनआईए की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन डिमांड पीएम को लेटर लिख के की थी। आज एनआईए आगे क्यों? एनआईए जांच करती है किसकी? काउंटरफेट करेंसी की भी करती है, टेरर लिंक्स की भी जांच करती है। तो एनआईए 2008 में बनी थी ये एजेंसी, ये मुंबई हमलों के बाद बनाई गई थी। ये क्या आतंकवाद के मामलों को देखने के लिए अलग से एक एजेंसी बनी है। इसके अंदर जो है सीबीआई के और के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी डेप्यूटेड करके रखे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर यहीं दिल्ली में अलग से तैयार किया गया है। और एनआईए जो है इस बहुत ही स्मार्ट एजेंसी है। और ये इसमें मैं समझता हूँ एनआईए के आने के बाद में इनके आईएसआई के लिंक भी निकलेंगे। और कोर्ट में जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि सीबीआई के पास सारी डिटेल आई हुई है। और व्यूवर्स चिंता मत कीजिए, टाइम अब आप टाइम लग रहे हो, अरे भैया एविडेंस ढूंढने पड़ते हैं यार। तुम जो देखिए कि उसमें कोर्ट को जाके एविडेंस देने पड़ेंगे। अब ये थोड़ी कोर्ट में जाके हार जाएं हम। अब यहाँ सारी मेहनत कर लें तो एविडेंस सारे कलेक्ट करके और जो है चुपके से वो निकाल रहे हैं। और फिर प्राइवेसी होती है, आपको कैसे बता दे भाई? सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देगी, आपके एक एक सवाल का जवाब सीबीआई देगी।